दोस्तों नमस्कार। पेंशन अपडेशन पर एक ताज़ा अपडेट। जी हाँ, अपडेट क्या है? वो है स्ट्रगल का अपडेट कि जो स्ट्रगल इस समय शुरू हुआ है या चल रहा है। किसने किसने क्या किया ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि पंजाब एंड हरियाणा का जो हाई कोर्ट है उसने जो यूनियन बैंक के स्टाफ चंद्रमोहन टंडन साहब के पक्ष में जो स्टे ऑर्डर दिया था कि कम्यूटेशन की रिकवरी इनकी न की जाए और रीस्टोर किया जाए और जो आगे मुकदमा होगा उसके बाद में फैसला होता रहेगा, मतलब स्टे ऑर्डर दिया था। तो बैंक ने उनको जो है रीस्टोर कर दिया उनका कम्यूटेशन और उनको चिट्ठी दे दी कि भाई सब्जेक्ट टू कोर्ट ऑर्डर के, अगर कोर्ट ऑर्डर करेगा कि साहब आपको वापस करना है तो वापस करना पड़ेगा आगे जो पेंशन आपको मिलेगी, अन्यथा ये किया जाता है। तो उसमें कोई बात नहीं, तो नियम ही था। और चंद्रमोहन टंडन साहब क्या, उनके साथ में तमाम लोग थे, उनको सबको किया 57-58 लोगों को। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये अन्य विभागों के भी लोग थे उसमें। खैर, तो ये तो पुरानी बात हो गई। अब जहाँ से भी भाई साहब रिलीफ मिलती है तो हर व्यक्ति उसी दरबार में जाता है कि ये जो देवता जो है जल्दी कृपा करता है। तो तमाम लोग वही किए हैं। खैर, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको बताया था पिछली बार कि यूनियन बैंक की जो एसोसिएशन है इसने अपने मैनेजमेंट को लिखा कि साहब जो भी रिटायरीज हैं ओवर 10 ईयर वाले कम्यूटेशन का जिनको रिकवरी कराते कराते हो गया, आपसे निवेदन है कि सबको आप कर दीजिए, क्योंकि एक एक आदमी कहाँ तक स्टे लेने जाएगा, और लेने जाएगा तो स्टे मिल भी जाएगा, फिर आपको वही करना पड़ेगा। तो यही सब देखते हुए इसके बाद में अन्य लोगों ने भी किया। भाई साहब मैं आपको बता दूं जी, बैंक ऑफ बड़ौदा में रिटायरीज की 4 एसोसिएशन है। चारों एसोसिएशन ने एक साथ एक लेटर पैड पर संयुक्त हस्ताक्षर से अपने सीईओ को, अपने एमडी को, सीएमडी को जो है ये पत्र लिखा है कि साहब है कि साहब उसमें हवाला दिया बाकायदा चंद्रमोहन टंडन साहब के केस का कि यूनियन बैंक के ये हैं, उनको इस तरीके से स्टे ऑर्डर मिला है। और उस ऑर्डर में चूंकि लिखा है साफ साफ, जजमेंट में जो चीज़ उन्होंने लिखा है, जो पंक्तियां लिखी हैं, वो पंक्तियों का भी साफ साफ उन्होंने हाईलाइट करके हुए और डार्क करते हुए उसमें लिखा है कि साहब इसमें ये जो कुछ साफ लिखा है उसमें सीधा सीधा लिखा है कि वो सब पर लागू होता है जो लोग 10 साल से ऊपर जिनको रिटायर हुए हो गया। रिटायर हुए से मतलब है जिनका कम्यूटेशन मिले हुए। वो मैं इसलिए स्पष्ट कर देता हूँ कि कम्यूटेशन की रिकवरी कम्यूटेशन मिलने से होता है। अब कहीं भी कोई आदमी रिटायर हो जाता है, पता चला कम्यूटेशन उसका किसी वजह से 6 महीने बाद मिला, किसी वजह, कभी कभी होता है। इस वजह से मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी। दूसरी बात, एक अन्य बात है, अपडेट है। वो अपडेट ये है भाई साहब कि AIBRF जो है, AIBRF ने क्या किया है कि इनका अपनी एसोसिएशन अलग है। जैन साहब इसके जनरल सेक्रेटरी हैं, इंदौर में हेड ऑफिस बना रखा है, और कई एसोसिएशन अब इसमें भी आ गई हैं। ऐसा इनका मानना है कि 4 एसोसिएशन इनके पास भी आ गई हैं। ये अलग बात है कि CBPRO से ये अलग है, और इनकी एसोसिएशन में मतलब इनके साथ न तो AIB पार्क है, न स्टेट बैंक की कोई भी रिटायरीज फेडरेशन है, लेकिन इसके बाद भी अपना ये चलाते हैं। तो इन्होंने अब क्या किया है कि 6 तारीख को एक सर्कुलर जारी किया अपने मेंबर्स के नाम, अपने जो भी उनके मेंबर्स हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, और उनको साल भर का उन्होंने प्रोग्राम करीब करीब बता दिया कि साहब ये हम काम करेंगे रिटायरीज के मामले में। इस तरीके से अपने प्रोग्राम, बड़ा लंबा उनका पत्र है, मोटी मोटी बातें बता दूँ, शायद तीसरा एजेंडे में ढेर सारे एजेंडा उन्होंने बना रखा है। इंश्योरेंस का भी है, ये भी है, वो भी है। तो मैं सीधे सीधे पेंशन अपडेशन की बात करूँगा, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। उसको शायद तीसरे नंबर का एजेंडा उनको, उसमें उन्होंने कहा है कि हम इसको जो है अगस्त और सितंबर में ये पूरे मतलब कंट्री में, चेन्नई और बंगलौर और कई जगह उन्होंने दिया है, दिल्ली, इनको मिला करके हम सब जगह स्टेट कैपिटल्स में भी हम लोग धरना करेंगे, डिमांड करेंगे। और उन्होंने ये भी लिखा है, तमाम अपने, लंबा पत्र है, पत्र तो मैं डाल रहा हूँ लेकिन मोटा मोटा डालूंगा, क्योंकि नहीं तो पता चला वीडियो लंबा हो
वो ये लिखा है कि हम जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उनसे बात करेंगे, और इसके अलावा जहाँ जहाँ हमको सांसद प्रतिनिधि मिलेंगे, मतलब सांसद लोग मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, मतलब अपनी बात सब दरवाजे पर रखेंगे। लेकिन एक चीज़ कहा है उन्होंने, लेकिन हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। अजीब सी बात है। खैर, जो उन्होंने कहा सो कहा भाई, कि हम अपना संघर्ष करेंगे। तो ये उन्होंने बातें कही, लेकिन एक चीज़ और कही उन्होंने बात। खैर, अच्छा है, उन्होंने तमाम बातें रखी, मांग सारी रखी। उन्होंने ये भी रखा है कि रिटायरीज़ की बातचीत सीधे IBA से हो। मतलब ये नहीं कि बीच में जो वर्किंग एसोसिएशन है इनके थ्रू हो, क्योंकि जाके पाँव न जाए विमाई सो का जाना है पीर पर आई, जिसके कष्ट होता है वही जानता है। तो रिटायरीज़ का दर्द रिटायरी जानता है। खैर, इस मांग का मैं खुद भी समर्थन करता हूँ व्यक्तिगत रूप से उनका। तो ये बातें उन्होंने उसमें कही कि ये प्रोग्राम हम करेंगे और दिसंबर में इसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि हमने कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या किया है। हालांकि उन्होंने इंश्योरेंस के बारे में भी बातें कही कि हमने मांगा था, इस वजह से ही अब की जो फैसला आया है इंश्योरेंस के मामले में कि जो वर्क फोर्स है और जो रिटायरीज़ वाले लोग हैं इनकी सबका एक ही पॉलिसी ली जाएगी। तो इसमें उन्होंने अपनी पीठ भी थपथपाई। चलिए ठीक है, अपना खुश रहें, वो कोई बात नहीं, लेकिन चलो काम कर रहे हैं। तो ये उन्होंने किया, और उसके बाद में ये काम किया उन्होंने 6 तारीख को, और कल 8 तारीख को उन्होंने एक जो है पत्र लिखा है SC जैन साहब ने, जो ब्रजेश्वर शरण साहब हैं, ये बहुत सीनियर एडवाइज़र है IBA के, उनको ये पत्र लिखा है। उनको ये पत्र लिखा है कि साहब जो है आप जो है ऐसा कुछ कराइए रिटायरीज़ के मामले में कि जो कम्यूटेशन का मसला है ये 10 ईयर्स हो उसके बाद में मतलब न लिया जाए। ये उन्होंने पत्र लिखा, मैं उनका पत्र भी आपको डाल रहा हूँ। अभिप्राय हमारा ये है कहने का कि कितने जो जहाँ जहाँ एफर्ट्स चल रहे हैं उनको मैं आपके पास तक तत्काल पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। वजह उसकी केवल इतनी है कि कम से कम कुछ तो दिमाग में, मस्तिष्क में राहत मिलती है कि चलिए कोई प्रयास हमारे लिए हो रहा है। बसंत बानकुद्रे साहब वरिष्ठ आदमी हैं, वो वहाँ अपना प्रयास कर रहे हैं। 20 जुलाई उनके मामले में भी डेट लगी है, और 11 तारीख को AIB पार्क और स्टेट बैंक वाली जो फेडरेशन है ये भी दिल्ली में धरना करने जा रही है। लेकिन इन्होंने जो है AIBRF वालों ने कह दिया नहीं साहब, उनके धरने में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने धरने में इनको कन्वेनर नहीं बनाया। उन्होंने कहा हम केवल आपको ज्वाइंट कन्वेनर बनाएंगे। तो अब खैर, अब उनका ईगो का इशू है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। कुल मिलाकर के ये ईगो नहीं होना चाहिए। जब संयुक्त प्रयास होंगे नतीजा तभी मिलेगा। केवल गांधी जी के चरखा चलाने से, केवल भगत सिंह के गोली चलाने से नहीं। जब उधर भगत सिंह ने भी गोली चलाई, गांधी जी ने भी सत्याग्रह किया, चरखा चलाया, और सभी एक एक व्यक्ति ने जब जुट कर के काम किया, तब अंग्रेज़ों को भाई साहब भगा मिला था, काले कानून ख़त्म हो पाए थे। तो सबको, सारे रिटायरीज़ को एक साथ आकर के एक मंच पर आकर के काम करना होगा और करना चाहिए। तो ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।